भारतीय शेयर बाजार 15 अक्टूबर को मजबूत रुख के साथ बंद हुआ। बुधवार को कारोबार में निफ्टी 25,300 से ऊपर पहुंच गया और कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 575.45 अंक यानी 0.70% बढ़ा। यानी कि निवेशक जो थोड़े खुश नजर आए हैं। इसी विषय को लेकर एक रिपोर्ट देखिए। भारतीय शेयर बाजार में लगातार 2 दिनों की गिरावट के बाद 15 अक्टूबर को तेजी लौटी। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 650 अंकों से ज्यादा उछल गया। वहीं निफ्टी बढ़कर 25,300 के पार पहुंच गया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की संभावना से निवेशकों का जोश हाई दिखा। सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। सबसे ज्यादा तेजी रियल्टी, पावर, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयर्स में देखने को मिली। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 575.45 अंक यानी 0.7% की तेजी के साथ 82,605.43 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी 178.05 अंक यानी 0.71% की तेजी के साथ 25,323.55 के स्तर पर बंद हुआ। लगभग 2,393 शेयर्स में तेजी, 1,587 शेयर्स में गिरावट दर्ज की गई तो 152 शेयर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1% की तेजी देखने को मिली। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.7% की बढ़त हुई है। टॉप गेनर्स की बात करें तो बजाज फाइनेंस, नेस्ले, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स और फ्रेंड का नाम शामिल है। तो वहीं टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक के शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी के मुताबिक महंगाई के कई सालों के निचले स्तर पर होने और कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता के साथ आरबीआई द्वारा दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें मजबूत हो रही हैं। इसके चलते रियल्टी, बैंकिंग और ऑटो जैसे ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील सेक्टर्स में खरीदारी आती दिख सकती है। हालांकि आईटी और डिफेंसिव शेयर्स में मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, क्योंकि निवेशक अब सिक्लिकल थीम्स की ओर रुख कर रहे हैं। इस हफ्ते एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के आने वाले नतीजों पर फोकस बना रहेगा। बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव बना हुआ है। बिजनेस डेस्क, इंडिया न्यूज। इस बीच हमारे साथ फाइनेंस एंड मार्केट एक्सपर्ट विनोद रावल जी जुड़े हैं। विनोद जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। और सर, मेरा पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि दीपावली बेहद नजदीक है। क्या ये माना जाए कि ये बेहतर समय है निवेशकों के लिए? जी देखिए, पहली बात तो निवेश का कोई समय नहीं होता। जब भी आप कर सकें आपको करना ही चाहिए। और दिवाली तो बिल्कुल एक ऐसा समय है जब लक्ष्मी का पूजन है, तो बिल्कुल निवेश करना ही चाहिए। और जिन्होंने शुरू नहीं किया है उनको एक सलाह दूंगा कि जितना जल्दी हो सके अपना निवेश प्रारंभ कीजिए, क्योंकि जिंदगी में जितना जल्दी शुरू किया जाएगा उतना ज्यादा फायदा होगा। और ये दिवाली बिल्कुल उचित समय है उस बात के लिए, इसमें कोई किसी किस्म की दो राय नहीं। मैं आपके साथ अभिषेक जी पूरा सहमत हूं। जी विनोद जी, दूसरी ओर अगर सेक्टर्स वाइज बात करें, आपके हिसाब से एज अ फाइनेंस एंड मार्केट एक्सपर्ट कौन से सेक्टर जो है दीपावली के आसपास बूम करते हुए, बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं? देखिए, सबसे तो जरूरी है कि जो आपका एफएमसीजी सेक्टर है, जिस पर जीएसटी का सबसे ज्यादा फायदे का असर दिखाई दे रहा है, जिससे कंज्यूमर को फायदा हो रहा है, सबसे ज्यादा उस पर है। ऑटोमोबाइल, क्योंकि आप देखिए गाड़ियां 10 साल के सबसे ज्यादा सेगमेंट के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर आपका है। एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी, और सेलेक्टिव बैंकिंग जो है, और मेटल्स तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। तो ये सेक्टर्स हैं जिन पर बिल्कुल पैसा बनाया जा सकता है और जिन पर काम किया जा सकता है। बिल्कुल विनोद जी, जाहिर तौर पर हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जो हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी जो इस शो को देखने के बाद जो है अपनी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है उसको सोच समझ कर करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती